हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड में जो सी लिनक्स होता है वो क्या होता है। भाई यार ये इन्फोर्सिंग और परमिसिव क्या है यार। भाई यार मेरे को कस्टम कर्नल डाल रहा है और मेरा फोन बूट लूप में जा रहा है यार, क्या है यार ये सी लिनक्स चेंज करो बोल रहे हैं। कोई बोलता है कि सी लिनक्स चेंज करोगे तो ये सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। क्या क्यों क्या होता क्या है भाई ये सी लिनक्स, पूरा डिटेल में हम जानेंगे आज। और इवन इतना ही नहीं, अगर आप एक पोको F1 यूजर हो, अगर पोको OS फ्लैश करते हो अपने डिवाइस में, तो आपको यहाँ पर सी लिनक्स मोड चेंज करने को बोला जाता है। अगर वैसा करोगे तो आप उसमें कस्टम कर्नल फ्लैश कर पाओगे, ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो वो कैसे करोगे, सी लिनक्स का मोड कैसे चेंज करोगे, जो मोड होता है सी लिनक्स का वो कैसे चेंज करोगे। और अगर मैं परमिसिव से इन्फोर्सिंग में जाऊंगा या फिर इन्फोर्सिंग में से परमिसिव में जाऊंगा तो क्या मैं जा सकता हूं, क्या ये वैलिड है या मैं कर सकता हूं क्या, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में और ईजी एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना, वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूं। और हमारा इंग्लिश चैनल है मॉडिस है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पर भी आपको थोड़ा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी लिनक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इनहांस लिनक्स, तो ये इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब ये सी लिनक्स में एक्चुअली होता क्या है कि ये एक टाइप का सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, जिसमें आपको ना कुछ सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, उस टाइप में इंप्लीमेंट किए गए हैं उसमें। तो वो उन रूल्स को फॉलो करेगा कोई भी ऐप तो ही वो आगे जा सकता है, अदरवाइज उसको रोक दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल किया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो ऐप कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ले रहा है आपके डिवाइस में से, सो उस केस में क्या होगा कि ये जो सी लिनक्स है उसको वहां पे डिनाई कर देगा। क्यों डिनाई कर देगा, क्योंकि वो कुछ सेट ऑफ रूल्स जो बना के रखी गई है, जो कि हमारे सिक्योरिटी इनहांस लिनक्स के जो कुछ सेट ऑफ रूल्स है, अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो उसको वहां डिनाई कर दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इससे क्या रहेगा, सेफ इन्वायरमेंट बना रहेगा हमारे डिवाइस के अंदर। तो उसलिए होता है ये सी लिनक्स। ठीक है, अब ये सी लिनक्स के मोड रहते हैं कुछ कुछ, तो यहाँ पे 3 मोड आपको देखने को मिलेंगे सी लिनक्स के। तो पहला जो रहता है वो रहता है इन्फोर्सिंग, सेकेंड रहेगा परमिसिव एंड थर्ड रहता है डिसेबल। ठीक है, तो एक एक को मैं डिटेल में थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ। तो जो पहला है इन्फोर्सिंग, तो इन्फोर्सिंग में क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पर जो है सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। मतलब जो भी ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हो, कोई भी, मतलब सिर्फ ऐप की बात नहीं, जो भी आप डाल रहे हो अपने डिवाइस में वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी यहाँ पर लॉक्स होती है वो कलेक्ट की जाती है, मतलब जो भी एक्सेस मांग रहा है उन सब का लॉक्स कलेक्ट किया जाएगा। और कुछ ऐसी एक्सेस मांग ले रहा है आप में, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक ऐप APK इंस्टॉल किया है, ठीक है, नया APK है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसको आपने अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है, वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा उसने और ज़्यादा एक्सेस मांग लिया, सेट ऑफ रूल्स का जो है उतना % उसने एक्सेस जो है उसने मांगा, लेकिन थोड़ा और भी एक्सेस मांग रहा है एक्स्ट्रा, तो वो एक्सेस वो पता नहीं है, उस सेट ऑफ रूल्स में लिखा नहीं है एक्चुअली, तो वो जो है सर्वर पे भेजा जाएगा, सिक्योरिटी सर्वर पे भेजा जाएगा, और वो जो एक्सेस मांग रहा है उसको वहाँ पे बता दिया जाएगा। और वो अगर एक्सेस वैलिड है, अगर वो ऑथेंटिक है, तो वो जो है उस ऐप को आगे परमिशन देगा सी लिनक्स, अदरवाइज उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको सी लिनक्स अगर इन्फोर्सिंग रहता है तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे नोट की जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ परमिसिव मोड की, देखो अब हम आ चुके हैं परमिसिव मोड पे। जो इन्फोर्सिंग था उसमें सारी चीज़ें सही थी, सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जा रहे थे, कुछ दिक्कत हो रही थी उसको सर्वर पर भेजा जा रहा था, वहाँ पर चेकिंग हो रही थी, फिर से वापस वहाँ पर रिप्लाई आ रहा था कि भाई ये सही है तो इसको भेजो आगे, अदरवाइज रोक दो भाई। ठीक है, क्योंकि वो नया ज़्यादा एक्सेस मांग रहा था इसलिए, राइट। अब बात करते हैं अगर आपका इन परमिसिव मोड है तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं लेकिन उनको तोड़ा भी जा सकता है यूज़र के तरफ से। ठीक है, और यहाँ पे जो है लॉग्स भी कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे रूल को हम तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस में जो कि रूल को तोड़ता है, बट आप उसको एक्सेस दे सकते हो क्योंकि आपने परमिसिव कर रखा होगा। तो मतलब अगर आपका स्टेटस परमिसिव होगा तो वहाँ पे आपको परमिशन मिलेगी, वहाँ पे यूज़र जो है यूज़र के कंसल्ट के थ्रू वहाँ पे उसको एक्सेस दिया जा सकता है। अगर वो अनऑथराइज मांग रहा है तो भी आप दे सकते हो या फिर रोक सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। और उसके बाद तीसरा जो मोड आता है वो होता है डिसेबल। और यहाँ पर जो है डिसेबल का मतलब यहाँ पर बात ऐसी हो जाएगी जो
सिंपल में बोलूँ तो सांप को पॉकेट में भर के घूम रहे हो आप, सिर्फ ऐसा बोल दूंगा तो समझ जाओ आप। मतलब यहाँ पे कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं, ना लॉक्स कलेक्ट करता ना कुछ करता, डायरेक्ट यहाँ पर पूरा अनऑथराइज एक्सेस ले लिया जाता है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ अगर आपने इंस्टॉल की ना की, वो सब कुछ अपने हिसाब से काम करेगा, कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, अपने मन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से जो डिसेबल होता है वो तो होना ही नहीं चाहिए, वैसे वो रहता नहीं है, वो बहुत रेयर है, वो देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर होगा तो प्लीज़ वैसे यूज़ ही मत करना। तो यहाँ पर इन्फोर्सिंग और परमिसिव आपको पता चला, ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती है। मायने क्यों रखती है? देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई रोम इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, जो स्टॉक रोम होती है हमारे डिवाइस की, तो वो तो आपको इन्फोर्सिंग के साथ ही मिलेगी बोलना, और वहाँ पर अगर आप ज़बरदस्ती परमिसिव करने की कोशिश करोगे तो भी वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर आपको बूट लूप देखने को मिलेगा, आपका डिवाइस बूट लूप में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिक्स इंस्ट्रक्शन सेट जो है लॉक किया गया है, इन्फोर्सिंग पे ही लॉक किया गया है उस रोम को, जो स्टॉक रोम होती है वो। देखना, कभी ट्राई करके देखना, तो वहाँ पे आपका बूट लूप हो जाएगा, ट्राई करके देख सकते हो। वैसे मतलब रूट की पावर से आप जो है सी लिनक्स जो स्टेटस होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन याद रखो, अगर आपका स्टेटस इन्फोर्सिंग है, वहाँ पे अगर आपका डिवाइस रूट भी है तो भी उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही पड़ेगा, रूट भी कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे। हाँ, अगर आपने रूट की हेल्प से पहले जो है लिनक्स जो परमिसिव से लेके उसको अगर आपने मतलब इन्फोर्सिंग है और आपने उसको परमिसिव किया, देन आप चाहो तो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। देन यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपने परमिसिव है आपका डिवाइस, मतलब आपने जो रोम डाली वो परमिसिव मोड के साथ आती है, परमिसिव मोड के साथ आती है, अगर उसको आप इन्फोर्सिंग करने की कोशिश करोगे तो वो जो है बूट लूप में चला जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो रोम ही बनी है परमिसिव मोड के साथ। अब वो कुछ रोम्स आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पोको OS यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टॉक कर्नल है वो आता है हमारे इन्फोर्सिंग के साथ, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपको कस्टम कर्नल फ्लैश करना है तो यहाँ पर आपको सी लिनक्स मोड चेंज करना पड़ेगा, उसको इन्फोर्सिंग से परमिसिव करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप कस्टम कर्नल चेंज कर सकते हो। तो आपको उसके लिए जो है मॉड चेंज करना पड़ेगा। सो उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं होगा, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इन्फोर्सिंग से परमिसिव में जाना है तो आप जा सकते हो। देखो, मैंने अभी परमिसिव सेट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ चुका है कि परमिसिव सेट है, ठीक है, तो दिक्कत कुछ नहीं होगा इसमें। लेकिन दिक्कत क्या हो सकती है? अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल की जो कि उल्टी पुल्टी है, कुछ भी अंडरस्टैंड काम कर रही होगी, तो उसको एक्सेस मिल गया तो वो कुछ भी हल्ला मचाएगा आपके डिवाइस के अंदर, कुछ भी कर सकता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। अगर आपने गलती से उसको परमिशन दे डाली तो कुछ भी हो सकता है, नहीं बता सकते ना, ठीक है। लेकिन इन्फोर्सिंग में रहेगा तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब वो सेट ऑफ रूल्स को उसको फॉलो करना ही है, तोड़ ही नहीं सकता वो रूल, और ना ही हम तोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास भी पावर नहीं है, क्योंकि हम भी इन्फोर्सिंग पे है। सो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमिसिव मोड पे आप उसको शिफ्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ रूट एंड सी लिनक्स मॉड चेंजर की हेल्प से। सो फिर उसके बाद आप जो है सेट ऑफ रूल्स को तोड़ सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये होता है सी लिनक्स इन्फोर्सिंग और परमिसिव। आपको समझा होगा, मैंने थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सी लिनक्स मोड को कैसे चेंज करना है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके डिवाइस में जो रोम है वो सपोर्ट करता है इन्फोर्सिंग और परमिसिव मोड को, मतलब दोनों इसमें अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको जो है, मतलब वो लॉक नहीं है तो आप उसको जो है शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई, उस टाइम पे मैं मोड शिफ्ट करता था डॉल्बी को चलाने के लिए, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है। सो उस टाइम पे जो है मुझे डॉल्बी को इंस्टॉल करना था, डॉल्बी एटमॉस को। तो उस टाइम पे एक्चुअली डॉल्बी को इंस्टॉल करने के लिए मुझे ना सी लिनक्स मोड को चेंज करना पड़ता था, इन्फोर्सिंग से उसको परमिसिव करना पड़ता था। तो उस टाइम पे मैं उसको करता था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट आपकी ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं है, सिक्योरिटी में भी रिस्क नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर आपने परमिसिव किया है तो वहाँ पर जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, जो भी ऐप्स है या फिर कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हो, इवन वो मॉड्स ही क्यों ना हो, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को तोड़ सकते हैं। सो बी केयरफुल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्फोर्सिंग रहेगा तो दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पर अगर आपको जो है चेंज करना हो सी लिनक्स मोड तो कैसे चेंज करते हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं Realme XT यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मेरे को मोड चेंज करने के लिए मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ पर जो है सी लिनक्स मोड चेंजर करके एक एप्लीकेशन आता है, ये गिटहब पे मिल जाएगा, सी लिनक्स मोड चेंजर करके। इसको रूट की परमिशन ग्रांट करनी होती है, उसके बाद जो है आप इसमें कोई भी मोड सेट कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी तो आप सेट कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आपका वो रोम सपोर्ट करता होगा। अगर उसमें लॉक नहीं होगा इम्प्लीमेंटेशन सी लिनक्स का तो आप उसको चेंज कर पाओगे,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली चेंज करूँगा तो नहीं होगा, ये मैं पोको OS यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली मोड चेंज करने जाऊँगा तो मे बी इसमें बूट लूप का भी दिक्कत आ सकता है। सो अगर स्टॉक रोम यूज़ करो तो उसमें तो काम नहीं करता है, बहुत दिक्कतें आती है उसमें, ठीक से काम ही नहीं करेगा आपका रोम, उल्टी पुल्टी हरकतें करेगा अगर उसको इन्फोर्सिंग से परमिसिव पे लाओगे तो। अगर आप एक स्टॉक रोम यूज़र हो तो ट्राई करके देखना ही चीज़, बट डेटा का बैकअप लेना, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। और हमेशा याद रखो, ये इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सी लिनक्स मॉड चेंजर की। सो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसको आप जो है रूट की परमिशन ग्रांट करोगे। रूट की परमिशन ग्रांट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन बूट, तो ये ऑप्शन हमेशा बंद करके रखना, फर्स्ट टाइम बंद करना हमेशा ज़रूरी नहीं है। अब ये बंद क्यों करने को लगा रहा हूँ, इन केस अगर आपका जो डिवाइस है वो सपोर्ट नहीं करता है सी लिनक्स को चेंज करने के लिए, सो उस केस में क्या होगा कि आपका डिवाइस चला जाएगा बूट लूप में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिवाइस सपोर्ट ही नहीं करता सी लिनक्स को चेंज करने के लिए और मैं ऐसे परमिसिव पे क्लिक कर देता तो मेरा डिवाइस जो है यहाँ पे स्टक होके बूट लूप में घुसता, और बूट लूप में जाने के बाद यहाँ पर अगर ये मोड ऑन होता तो मैं इसको रीस्टार्ट करता, तो फिर से रीस्टार्ट होने के बाद ये मोड ऑन होने की वजह से फिर से परमिसिव पे शिफ्ट कर देता। क्योंकि ये क्यों कर देता, क्योंकि यहाँ पर यहाँ लिखा है ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन बूट, मतलब बूट होने के बाद भी फिर से ये चालू हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएंगी। तो इसको बंद रखोगे तो जब भी आप रीस्टार्ट करोगे अपने डिवाइस को तो ये सी लिनक्स मोड जो है उस पर शिफ्ट हो जाएगा जो बाय डिफॉल्ट था पहले, तो फिर बूट लूप का इशू फिक्स हो जाएगा अगर रीबूट करोगे तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। देन तो ये तो पहला मेथड था जिसमें हम इस एप्लीकेशन के थ्रू चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं, अगर आप पोको OS यूज़ कर रहे हो या फिर आपके रोम में लिखा गया है कि आपको अगर कस्टम कर्नल फ्लैश करना है तो आपको सी लिनक्स जो मोड होता है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको इन्फोर्सिंग से परमिसिव लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है मैं पोको OS यूज़ कर रहा हूँ, इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी दिया है। सो पोको OS यूज़ कर रहा हूँ MIUI 14 और ये जो है सी लिनक्स जो है इन्फोर्सिंग के साथ आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो है बाय डिफॉल्ट कर्नल इन्फोर्सिंग के साथ आ रहा है, ठीक है। सो मुझे ना इसको शिफ्ट करना है परमिसिव पे पहले, तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो नहीं हो पाएगा, वो बूट लूप में जाने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है एक मोड, और आई मीन मॉड। तो वो मॉड जो है ये है सी लिनक्स चेंजर। तो ये सी लिनक्स चेंजर को आपको फ्लैश करना पड़ेगा सबसे पहले रिकवरी के थ्रू, देन उसके बाद मोड चेंज करोगे, देन उसके बाद आप कोई भी कस्टम कर्नल फ्लैश कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कैसे करना मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और थोड़ी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग और आपकी सिक्योरिटी के लिए। अगर आप कोई पोर्ट रोम यूज़ करते हो तो हमेशा याद रखना, अगर आप पोर्ट रोम यूज़ कर रहे हो तो अगर उसका सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है इन्फोर्सिंग उसका सी लिनक्स स्टेटस तो फिर वो परमिसिव अगर रहेगा तो याद रखना उसमें जो है कोई भी उल्टी पुल्टी ऐप्स इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा ज़्यादा विचार करना, उसके बाद ही उसमें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, ठीक है। तो परमिसिव मोड के साथ आता है तो उसको हम सिक्योर इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रूल्स हैं उसको हम तोड़ सकते हैं इसलिए, ठीक है। देन अगर पोर्ट रोम यूज़ कर रहे हो और वो परमिसिव मोड के साथ आता है और उसको अगर आप शिफ्ट करोगे इन्फोर्सिंग पे तो वो आपका डिवाइस जो है ना बूट लूप में चला जाएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आया था परमिसिव मोड के साथ और वहाँ पे जो है वो परमिसिव मोड पे ही ठीक से वर्क करेगा। वहाँ पे इन्फोर्सिंग करोगे तो कुछ भी उल्टी पुल्टी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो ध्यान रखना। तो वो वैसा कर नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो इतना समझा। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सी लिनक्स जो मॉड है उसके थ्रू आप सी लिनक्स को कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये मॉड जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, सी लिनक्स चेंजर। इसकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आई मीन टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है सबसे पहले तो आपको रिकवरी के अंदर चलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मेरा डिवाइस ऑलरेडी रूटेड है, सो मैं इसको रिकवरी के अंदर ले जाता हूँ। तो सबसे पहला काम आपको रिकवरी के अंदर जाना है अगर आपको सी लिनक्स मोड चेंज करना हो तो। अभी तो मेरा सी लिनक्स मोड क्या है, परमिसिव है, सॉरी इन्फोर्सिंग है, राइट। स्टॉक कर्नल पे है इन्फोर्सिंग है और मैं यहाँ पे कस्टम कर्नल डालना चाहता हूँ। सो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पे रिकवरी में बूट करूँगा मेरे डिवाइस को, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रिकवरी में बूट हो चुका है। सबसे पहला काम क्या करोगे, बैकअप लोगे बूट का, मैंने ले रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन सेकंड काम क्या करना है, इंस्टॉल पे जाओगे और सी लिनक्स चेंजर को फ्लैश करोगे। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उनको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है देखो, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम अप दबाओ, तो मैं वॉल्यूम अप दबाता हूँ, फिर वॉल्यूम डाउन दबाओ, वॉल्यूम डाउन दबाता हूँ। यहाँ पे बोलता है परमिसिव के लिए वॉल्यूम डाउन दबाओ और इन्फोर्सिंग के लिए वॉल्यूम अप दबाओ, तो मुझे परमिसिव करना है तो मैं वॉल्यूम डाउन दबा दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पढ़ रहे हो यहाँ पे सेटिंग्स कर्नल टू परमिसिव और यहाँ पे रीपैकिंग बूट IMG, ठीक है। तो यहाँ पे रीपैक हुआ बूट IMG और उस मोड को जो है परमिसिव पे हमने शिफ्ट कर लिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी हमारा सी लिनक्स स्टेटस हो चुका है परमिसिव। क्या हो चुका है,
परमिसिव। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली एक बार अपने डिवाइस को बूट करा सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप बूट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर अगर आपको कर्नल चेंज करना हो तो यहाँ से अभी भी कर्नल चेंज कर सकते हो, या फिर फर्स्ट बूट कंप्लीट होने के बाद भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी चेंज कर लेता हूँ कर्नल। सो मेरा जो डिफ़ॉल्ट कर्नल है वो आई गेस कौन सा था, इग्निशन का कर्नल है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, और मैं यहाँ पे अभी NGK का कस्टम कर्नल फ्लैश करने जा रहा हूँ, तो ये मैंने फ्लैश कर दिया। सो अगर मैं इसको विदाउट CLNX चेंज किए फ्लैश करता तो यहाँ पे मेरा डिवाइस बूट लूप में चला जाता, चालू ही नहीं होता, क्योंकि लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है रोम, जस्ट अ सेकेंड, अब होने वाला है। ओके, एक बार डालविक कैचे को वाइप कर दिया हमने, यहाँ पे हम रीबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोन सक्सेसफुली चालू हो जाएगा, कस्टम कर्नल पे शिफ्ट हो जाएगा विदाउट एनी बूट लूप, क्योंकि हमने CLNX चेंजर को फ्लैश करके CLNX स्टेटस को हमने परमिसिव कर लिया, राइट। तो अब देखते हैं क्या होता है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो फ़ोन सक्सेसफुली चालू हो चुका है। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे CLNX मोड पहले चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो CLNX मोड परमिसिव हो चुका है, जब भी क्या था इन्फोर्सिंग था, अभी परमिसिव हो चुका है। तो ये देखो ब्लर आ चुका है परमिसिव पे, जब भी इन्फोर्सिंग पे ब्लर था, राइट। और यहाँ पर अगर मैं कर्नल की बात करूँ तो यहाँ पर हमने कस्टम कर्नल फ्लैश किया है। सो यहाँ पे मुझे पहले दिखाना चाहिए था एक बार कर्नल, बट आप अगर इसके यूज़र हो तो आपको पता ही होगा, इस रोम के यूज़र हो तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नो ग्रेविटी कर्नल यहाँ पे फ्लैश हो चुका है और फ़ोन सक्सेसफुली बूट हो चुका है भाई, विदाउट एनी बूट लूप्स। तो ये होता है अगर आपको कोई भी कस्टम कर्नल फ्लैश करना हो तो, अगर वहाँ पे अपने रोम पे लिखा होगा तो ही ये करना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी फ्लैश कर सकते हो कस्टम कर्नल विदाउट CLNX को चेंज किए, ठीक है। और वो जो बूट लूप वाला इशू है वो कर्नल का इशू नहीं है एक्चुअली, वो CLNX का इशू है, ठीक है। क्योंकि ये जो रोम है, ये जो POCOS रोम है, ये सपोर्ट करता है कस्टम कर्नल को परमिसिव मोड पे। सो उसके वजह से हमें परमिसिव करना पड़ा, देन उसके बाद कस्टम कर्नल इंस्टॉल करना पड़ा, ठीक है। तो अब ये क्या सिक्योरिटी से कोई इशू होगा, मतलब दिक्कत तो नहीं है ना भाई, बता दे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यूज़ करो, मैंने आपको इतना बड़ा भाषण देके समझाया हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी अनऑथराइज या फिर उल्टी पुल्टी ऐप्स इंस्टॉल मत करना, अभी केयरफुली रहो, क्योंकि आपने CLNX चेंज किया है। और यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल भी डालोगे उल्टे पुल्टे तब भी केयरफुल रहना, क्योंकि उस केस में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्फोर्सिंग था तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रूट होने के बाद भी आपको सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करवाता है, लेकिन अभी परमिसिव है तो सेट ऑफ रूल्स को तोड़े जा सकते हैं। सो बी केयरफुल, ठीक है। तो ये होती है चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो यार, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करो, पसंद नहीं आया तो बोल देना भाई, बहुत अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बाय बाय, और एक हो सके तो शेयर भी कर देना भाई अपने दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, जो भी है। बाय बाय।